अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवॉल्ट एक्ट 1919 को। रिवॉल्ट एक्ट 1919 18 मार्च को नाफिज किया गया। रिवॉल्ट एक्ट का नाम जस्टिस सिडनी रिवॉल्ट के नाम पर रखा गया। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ब्रिटिशर्स को ये खदशा होने लगा कि बरसगीर पाक व हिंद के अंदर भी एक रेवोल्यूशन ना उठ जाए जिसकी वजह से उनकी जो एम्पायर है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। सो ब्रिटिशर डिसाइडेड कि जो उनकी सिविल लिबर्टी है उसे कर्टेल किया जाए और एक एक्ट लाया जाए जिसके तहत सिविलियन की जो लिबर्टी है उन्हें कर्टेल करके रखा जाए। सो इस एक्ट को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया, इवन दो कि इंडियन मेंबर्स ने इसे अपोज भी किया था, लेकिन फिर भी पास ऑन करके इसे इम्प्लीमेंट करवा दिया गया। अब इस एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली जो पुलिस थी उसे एम्पावर किया गया। पुलिस को किस तरीके से एम्पावर किया गया? पुलिस को पावर दी गई कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, और वो डिटेन कर सकते हैं किसी भी पर्सन को विदाउट ट्रायल, और नो वकील, नो अपील, नो दलील की प्रोविजन इसके अंदर मेंशन की गई कि अगर किसी बंदे को अरेस्ट किया जा सकता है तो वो अपील नहीं कर सकता, वो दलील नहीं दे सकता, वो वकील हायर नहीं कर सकता अगेंस्ट देयर अरेस्ट। और इसी तरीके से अगर किसी पर्सन का ट्रायल चलता भी था तो वो सीक्रेट ट्रायल चलता था, यानी कि बंद कमरों के अंदर। और जो प्रेस थी उस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी कि वो हर चीज़ जो है खुलेआम नहीं बता सकते थे कि कंट्री के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो इस एक्ट के अगेंस्ट जो है हिंदू और मुस्लिम जो थे वो यूनाइटेड थे, क्योंकि वो समझते थे कि इस एक्ट का बरसगीर पाक व हिंद पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, उनको सीधा सीधा अपने राइट से डिप्राइव किया जा रहा है। इस वजह से उस एक्ट के रिएक्शन में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया कंट्री वाइड। मुख्तलिफ स्टेशंस पर प्रोटेस्ट होते गए। जलियांवाला बाग मसकर के अंदर 13 अप्रैल 1919 को प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हो रहा था अगेंस्ट दिस एक्ट। अब जनरल डायर ने क्या किया, बहुत ज़्यादा लोग इस एक्ट के अगेंस्ट निकल आए बाहर ना, तो जनरल डायर ने क्या किया, उसने ऑर्डर किया फायरिंग का ताकि ये लोग भाग जाएं। तो मोर देन 1000+ लोग जो हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर मारे गए। अब हालात बेहतर होने के बजाय मज़ीद कशीदगी इख्तियार कर गए, और जो है बरसगीर के अंदर मुख्तलिफ मसाइल पेश आए। इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें इस एक्ट को विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि अब वो समझते थे कि अगर इस एक्ट को विड्रॉ नहीं किया तो मज़ीद मसाइल क्रिएट होंगे। तो 1922 के अंदर ओलाट एक्ट को जो है विड्रॉ कर दिया गया। और इसके बाद ये हुआ कि जो बरसगीर पाक व हिंद में रहने वाले लोग थे उनका ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम से जो ट्रस्ट था वो ख़त्म हो गया था। इसी वजह से इस एक्ट को ब्लैक लॉ एक्ट का नाम दिया गया, या फिर इस एक्ट को एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है।